मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI में। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के देखेंगे। ठीक है, वन लाइनर के रूप में कौन कौन से एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है, वो सब देखेंगे। तो जो बच्चा नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अगर जैसे आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन की लिंक में है वहाँ जाके ज्वाइन कर लें और जो क्वेश्चंस हो वो आप वहाँ कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, समझ लो आ गया। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य की योजक स्थान को क्या कहते हैं? तो उसके योजक स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी एक तंत्रिका यहाँ खत्म हो रही है और एक तंत्रिका यहाँ से चालू हो रही है, इन दोनों के बीच के, इस दोनों के बीच का जो खाली जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है, फिर है मानव शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो देखो आंसर भी साथ दिया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिकाओं का वह भाग जो सूचनाओं को उपार्जित करता है, तो कौन करता है? दुर्मिकाक्ष, डेंड्रोइड्स। उपार्जित मतलब ग्रहण कर रहा है, ठीक है। क्या करता है? रिसीव करता है। तो सबसे पहले रिसीव कहाँ से होती है? ऐसी होती है, ऐसी देखो, इसकी इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की होती है ना, ऐसी होती है। तो यहाँ से सूचनाओं को सबसे पहले वो ग्रहण करता है। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? डेंड्रोइड्स या दुर्मिकाक्ष। फिर है शरीर का संतुलन के लिए कौन उत्तरदायी है? शरीर के संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है। अटवुक ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड जो ग्रंथि है कौन सा हार्मोन बनाती है? थायरोक्सिन। लेकिन कब बनाएगी? जब उसको आयोडीन मिलेगा, इसलिए बोलते हैं नमक खाया करो, ठीक है। तुम तो पड़ोसियों से मांग के लेके आते हो, मत लेके आया करो, ठीक है। फिर है छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। छुई मुई की पत्तियों में गति जो होती है ना, वो होती है कंपानुकुंचन, ठीक है। जैसे ही हाथ लगाओगे मुरझा जाएंगी, ठीक है, बड़ी शर्मीली है। शरीर में नियंत्रण व समन्वय किसके द्वारा होता है? तो देखो, तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी हमारी बॉडी कंट्रोल होती है और हार्मोन्स के द्वारा हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, ठीक है। देखो कैसे होती है तंत्रिका के द्वारा, कैसी होती है? जैसे मान लो मैं आपको हाथ लगा दूँ, ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हमको किसी ने टच किया है, ठीक है। जैसे आपके कांटा चुभ जाता है एकदम पता चलता है, तो मैसेज किसने दिया? तंत्रिका ने। तो तंत्रिका के द्वारा भी बॉडी का कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। और आपकी जो दिमाग है किससे बना हुआ है? तंत्रिका से। तो दिमाग ही तो कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि मेरा बाबू कर रहा है, मेरा बाबू कुछ नहीं कर रहा तंत्रिका कर रही है, ठीक है। और तंत्रिका के द्वारा बना हुआ मस्तिष्क कर रहा है, ठीक है। बाबू बाबू से दूर रहो फिलहाल, ठीक है। और बाबू खाना खाए ना खाए कोई टेंशन मत किया करो, तुम खाया करो, नहीं तो नियंत्रण और समन्वय दोनों हट जाएंगे, ठीक है। फिर है शरीर में देखो, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कैसे हो रहा है? एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत अच्छा, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम ना आप चिड़चिड़े हो जाते हो बेवजह, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे कि गर्ल्स होती हैं, स्पेशली वुमेंस या गर्ल्स, पीरियड्स के टाइम देखो कैसी एकदम चिड़चिड़ी हो जाती हैं। रीजन क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन हाई लेवल पे होता है, प्रोजेस्ट्रॉन लो, सॉरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दोनों लो हो जाते हैं, सॉरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों लो हो जाते हैं। अब दोनों लो हो जाते हैं तो हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस, अब चिड़चिड़ी हो जाती है एकदम, क्योंकि बॉडी को मैसेज नहीं मिल रहा है, एकदम लो सॉल्ट हो गया है बॉडी में, लो सॉल्ट हो गया तो एकदम तड़पड़ाहट सी लगती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे ही मान लो मेस्ट्रुअल फ्लो ख़त्म होता है, फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन का हार्मोन, एस्ट्रोजन का लेवल फिर से धीरे 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 बढ़ने लगता है, फिर से वो चिड़चिड़ी हो जाती है। रीजन क्योंकि बॉडी में सॉल्ट ऑटोमेटिक एकदम से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखो बॉडी का कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है? तंत्रिका के द्वारा और अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, बाबू के द्वारा नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। एक तो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मानव की संरचना ऐसी होती है, ये भी तुम ही हो ये,
तो देखो ब्रेन जो जो इस सीधी नलिका में देखो, दो आपकी येलो वाली खींच रहा हूँ मैं ये लाइन, इस जगह में जो नर्व सिस्टम होगा उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हरी कलर से जो ड्रा हो रहा है ये वाला हिस्सा, हाथ पैर इधर के दोनों ना, ये कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पैर की साइड अलग, सेंटर में मतलब सीएनएस, ये मतलब पीएनएस, साइड में मतलब पीएनएस। ठीक है, तो देखो किस किस से मिलकर बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, यानी ये वाला बीच वाला किस किस से मिल रहा था, दिमाग से और मेरुरज्जु से। तो देखो किस किस से मिलकर बना होगा, कपालीय तंत्रिका दिमाग से, कपाल से, मेरु तंत्रिका मतलब ये बैकबोन से। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे, नहीं, ये सेंट्रल क्वेश्चन गलत है। परिधीय तंत्रिका तंत्र नहीं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस किस से मिलकर बना होगा, कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। क्वेश्चन को ठीक कर लेना। फिर है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण होगा ना, एक्शन रिफ्लेक्शन का जो कंट्रोल होता है वो मेरु रज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मेरी रज्जु, सीरियस मत लेना, मेरी रज्जु नहीं, मेरी रज्जु। ठीक है, भावना मत जाना कि ये नहीं मेरी रज्जु है, रज्जु तो मेरी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया मेरी है, वो नहीं, मेरी रज्जु, दिमाग वाला जो ये ना, इसको बोलते हैं मेरी रज्जु। क्लियर। फिर है संरचना को उद्दीपक की पहचान करता है। संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है क्या कहलाता है, संवेदी तंत्रिका। ऐसी तंत्रिका जो उद्दीपक की पहचान करेगी सेंसरी नर्व कहलाती है। ठीक है। फिर है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, तुम्हारा तो यूथलेस है सारा, पूरा ही बड़ा ही है वो। मानव तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, देखो दिमाग में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में भी प्रमस्तिष्क कौन है, प्रमस्तिष्क। क्लियर। फिर है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति है। तो किसकी प्रकार के, रसायनों के कारण होती है वो गति, तो इसलिए रसायनुवर्तनी गति, ऐसी गति जो रसायन के कारण होती है रसायनानुवर्ती गति वर्तन कहलाती है। आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से, जो कहाँ होती है, किडनी के ऊपर रहती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ रहती है, किडनी के ऊपर। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन कहाँ से, एड्रिनल नलिका से। ठीक है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, सब है। ये कोशिका विभाजन को प्रमोटित करता है। कोशिका विभाजन बहुत बाहर आता है। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, यानी कोशिका का जो विभाजन होता है पादप में किसके कारण होता है, साइटोकाइनिन के कारण। ऑक्सिन के कारण पादप की तने की लंबाई बढ़ती है। दोनों लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन सॉरी ऑक्सिन के कारण पादप की लंबाई बढ़ती है और साइटोकाइनिन के कारण कोशिका विभाजन होता है। निम्न में से पादप वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पादप की वृद्धि को रोक देता है। अगर मान लो लंबाई बढ़ानी है पादप की, तो बॉर्नविटा पिला दो, मतलब ऑक्सिन हार्मोन उसके ऊपर छिड़काव कर दो, लंबाई बढ़ जाएगी। और मान लो उसकी लंबाई वहीं रोकनी है तो क्या डाल दो, एब्सिसिक एसिड उस पर। इसका मतलब क्या है, पादप की वृद्धि को संदमित कर रहा है। कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो कीजिए, फिर मैं रखता हूँ। नहीं मैं ही कराऊँगा, तुम कहीं सो जाओ अभी से, चलेगा। अभी तो वीडियो शॉर्ट ही हुआ है, अभी तो काफ़ी लंबा बनेगा। देखो उसके बाद में है, क्योंकि क्वेश्चंस तो करने हैं ना सारे। पादप में पत्तियों का मुरझाना खालिस्तान हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो किस हार्मोन के प्रभाव से होता है, वही एब्सिसिक एसिड के, यहाँ का लिख देना एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। पादप में साइटोकाइनिन खालिस्तान को प्रेरित करता है। वही बात कोशिका विभाजन को, अभी थोड़ी देर पहले बताया, साइटोकाइनिन किसको कर रहा है, प्रेरित। दूसरे में कोशिका विभाजन। फिर है थर्ड, खालिस्तान हार्मोन प्रेरो के अग्र भाग में संश्लेषित होता है, जो लंबाई की वृद्धि को करता है, ऑक्सिन, अभी तो बताया था। फिर है दूसर द्रव खालिस्तान में पाया जाता है। दूसर द्रव तुम्हारे दिमाग में भरा होता है। कहाँ पर, मेरी रज्जु में, मेरु रज्जु, मेरी रज्जु में। ठीक है, किसकी रज्जु में, मेरी रज्जु। ठीक है। फिर है नर जनन
ग्रंथि वृषण से खालिस्तान हार्मोन स्रावित करती है। तो कौन सा करती है? टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन। क्लियर बात? वृषण से कौन होता है? टेस्टेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। किस कोशिका से होता है? लीडिंग सेल से। या आप आगे पढ़ोगे आगे की कक्षाओं में। फिर है अंतस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावन के लिए खालिस्तान को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब कोई पीयूष है तो चिढ़ मत जाना, तुम्हारी कोई ग्रंथि नहीं है, शादी के बाद आएगी वो, वही कंट्रोल करेगी। ठीक है। फिर है सेवंथ, अंतस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावन की प्रक्रिया को खालिस्तान क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर कोई पादप से दमादम हार्मोन आ रहा है तो उसको किससे कंट्रोल करेंगे? किससे रुकेगा वो फीडबैक से। किससे? फीडबैक। जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं रुक जाओ, उसी को तो फीडबैक देना बोलते हैं। तो फीडबैक के द्वारा क्रियाविधि को नियंत्रित किया जाता है। नेगेटिव फीडबैक देके रोका जाता है स्रावन को, और पॉजिटिव फीडबैक देके उसको सिक्रेशन को बढ़ाया जाता है। क्लियर? फिर है 8, तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना संचरण खालिस्तान के रूप में होता है। तो विद्युत आवेग के रूप में। किसके रूप में? विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। विद्युत आवेग के रूप में, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। ठीक है। फिर है 9, खालिस्तान के संगठित जाल से तंत्रिका ऊतक बना होता है। तो किसके जाल से बना होता है 9 में? तंत्रिका कोशिकाओं के। किससे? तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका ऊतक बना होता है। अरे वो सिंपल ही है, कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? क्या बनाएंगी? ऊतक बनाती हैं। अच्छे से जानते हो तुम। अब किसकी बात कर रहे हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका तो क्या बनाएंगी? तंत्रिका ही ऊतक बनाएंगी। और यहाँ पर कोई और सी कोशिका होती तो वो भी वही ऊतक बनाती। सिंपल से भी आसान। ठीक है। क्या यार तुम भी बताओ, इसके लिए परेशान करते हो। देखो, मानव का नामांकित चित्र, खोपड़ी बना देना तुम्हारी खाली है, उसके अंदर भी कुछ डाल देना। तुम्हारी खाली है, जो बनाओगे वो उसको खाली मत छोड़ देना। ठीक है। फिर है तंत्रिका कोशिकाओं का नामांकित चित्र बना देना तुम तो, ये तो ठीक है। मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी को डॉक्टर शुगर कम खाने की सलाह क्यों देता है? क्योंकि वो उसका रिश्तेदार होगा? नहीं, इसलिए देता है। देखो, शुगर में क्या होता है, ब्लड में हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पैनक्रियाज से एक कोशिका होती है। पैनक्रियाज से देखो, पैनक्रियाज से में 3 कोशिकाएं होती हैं, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और पीपी कोशिका। इनका काम अभी खोजा नहीं गया है। एल्फासोल से कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होता है? ग्लूकागॉन, और इससे इंसुलिन। तो पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन सिक्रिएट होता है, जो क्या करता है? ग्लूकोज को, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। फिर से लिख लो इसको लाइन के रूप में। पैनक्रियाज में उपस्थित बीटा कोशिकाएं से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन का कार्य है रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में एक जगह जमा करके रख देना। अगर मान लो इंसुलिन नहीं रहेगा तो बताओ, रक्त में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो रक्त में बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल ही तो शुगर है, हाँ कि ना? तो कम खाने की सलाह क्यों देता है? ऑलरेडी उसमें शुगर है, वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो ये ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। अब और खाओगे तो फिर से बहुत सारा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है। ये क्या करेगा फिर? आरबीसी को फेगोसाइटोसिस के रूप में काम करेगा, खाने लग जाएगा। ठीक है। तो आपकी रोगी की, तुम्हारी रोगी की क्या हो जाएगी? सल्ट जाएगा मतलब। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम, उसके कार्य लिखिए। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, शारीरिक उपापचय दर को नियंत्रित करता है, और यह मनुष्य में घोंघा रोग होने से बचाता है। प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कहते हैं? अगर कोई हमारी बॉडी में एक्शन होता है, तो एक्शन दिया जाता है, तो उसके टूवर्ड्स हमारी मेरुरज्जु जो है एक रिफ्लेक्ट करती है, उसके लिए रिस्पॉन्स देती है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम बना देना। एक आपकी बुक में दिया होगा, एक व्यक्ति किसी गर्म कटोरे को छू रहा होगा, और वहाँ से एक तरफ से, तो देखो एक तरफ से ऐसे नर्व जा रही होंगी यूँ, फिर मेरुरज्जु से घूम के फिर से वो वहीं आ रही होंगी, और यहाँ पर हाथ से उसने गर्म कटोरा पकड़ा होगा, बफार निकल रही होंगी, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। मानव
कि प्रकाश के प्रति अनुक्रिया की गति को चित्र द्वारा समझाइए। समझा दोगे तो मेरे को ही समझा दोगे, एग्जामिनर तो क्या चीज़ है। तो देखो ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन के काम लिख देना, लिख दोगे। निम्नलिखित में किस भाग में हार्मोन की सांद्रता अधिक है? किस भाग में हार्मोन की सांद्रता अधिक है? तो प्रारूप में अधिक है, या फल या बीजों में अधिक है, तन या पार्श्व में? तो प्रारूप में किसकी अधिक? ऑक्सिन की। फल और बीजों में जिब्रेलिन की। तने की पार्श्व शाखाओं में जिब्रेलिन। फलों को पकने के लिए एब्सिसिक एसिड तो होता है शायद, छोड़ो। फिर एड्रेनलिन ग्रंथ हार्मोन स्रावन से हमारी, अरे सही है वो आंसर, हमारी एड्रेनलिन हार्मोन स्रावन को हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? मैं जो भी मजाक में बोल रहा हूँ सब सीरियस है, ऐसा नहीं है कुछ। सबका आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। देन देखो इसको सुमेलित कर लो। वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन संकट के समय स्थिति का सामना करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन उपचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन शर्करा में रक्त का स्तर को नियंत्रित करते हैं। देखो मिलेटोनिन दैनिक लय गति का नियंत्रण। इनको रट लेना, एक एक काम आ सकता है। देन आ जाओ, कहाँ जाओगे बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो 80 का होता है ना पेपर, कोई नहीं 80 बटे, तुम यहाँ 0 नहीं, मेहनत करोगे उतना आएगा। सब्सक्राइब करो चाहे मत करो। सब्सक्राइब तो इसलिए कि बस तुमको रेगुलर वीडियो मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से मेहनत करो और पढ़ाई करो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर दो, ठीक है। थैंक यू।